मेरे भीतर एक विचार आया कि प्रोफेसर राममूर्ति अपनी छाती पर हाथी को चढ़वा लेते थे, रेवा रक्षिता भी अपनी छाती पर हाथी को चढ़वा लेती थी, भीम भवानी भी हाथी को धारण कर लेते थे और भी ऐसे शक्तिशाली पुरुष थे जो अपनी छाती पर हाथी को धारण कर लेते थे। लेकिन विदेश में जितने भी स्ट्रॉन्गमैन हुए हैं या फिर जितने भी शक्तिशाली पुरुष हुए हैं, उनमें से किसी ने भी हाथी को अपनी छाती पर धारण कराने का प्रयास भी नहीं किया है कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो फिर मैंने विचार किया कि इसका मुख्य कारण प्राण विद्या है, क्योंकि भारत में जो भी व्यक्ति शक्तिशाली हुए हैं वह प्राण विद्या के बारे में अवगत थे, यानी कि वह प्राण विद्या के बारे में जानते थे कि प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और इस प्राण की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ शरीर की ताकत भी बढ़ने लगती है, शरीर का बल बढ़ने लगता है, शरीर के अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनमें जान आने लगती है, क्योंकि प्राण एक प्रकार से पावर हाउस है। यदि हम प्राण को अपने भीतर धारण कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम एक पावर हाउस बन रहे हैं, जिस वजह से हमारे शरीर की क्षमता बढ़ने लगती है। मैंने विदेश में रहने वाले अनेक स्ट्रॉन्गमैन की पुस्तकें पढ़ी हैं, जिसमें उनके तरह तरह के बल प्रदर्शन हैं, जैसे कि छाती पर घोड़े को रुकवाना या फिर जंजीरों को तोड़ना या फिर सरिया को मोड़ना या फिर दांतों से भारी वजन उठाना या फिर दांतों से कार को खींचना, और भी तरह तरह के बल प्रदर्शन हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति या फिर ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्गमैन नहीं मिला जो अपनी छाती पर हाथी को रुकवाता हो। ऐसा बल प्रदर्शन सिर्फ भारत में ही संभव है। विदेश में ऐसा बल प्रदर्शन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि विदेशियों को भारत की प्राण विद्या के बारे में नहीं पता है, वह प्राण विद्या से अवगत ही नहीं है। वह केवल यह जानते हैं कि माइंड मसल कनेक्शन के द्वारा अपने शरीर की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, लेकिन वह इस बात से अवगत नहीं है कि अपनी विल पावर के द्वारा जो संपूर्ण संसार में या फिर संपूर्ण सृष्टि में जो प्राण की शक्ति बह रही है, उस प्राण की शक्ति को किस प्रकार से सांस के द्वारा और कुंभक के द्वारा अपने भीतर धारण किया जाए और उनको मांसपेशियों में प्रवेश कराया जाए। यही मुख्य वजह है कि जो विदेश में रहने वाले स्ट्रॉन्गमैन हैं वो कम शक्तिशाली बने और जो भारत में रहने वाले स्ट्रॉन्गमैन हैं, प्रोफेसर राममूर्ति या फिर भीम भवानी या फिर बीसी घोष या फिर रेवा रक्षिता, ये सभी अधिक शक्तिशाली बने क्योंकि इन्होंने प्राण को यानी कि प्राणायाम के द्वारा प्राण को अपने भीतर अधिक से अधिक धारण किया। और जो व्यक्ति अपने भीतर प्राण को अधिक से अधिक धारण करने लग जाता है फिर वह अधिक शक्तिशाली बनने लग जाता है। यही मुख्य वजह थी कि जो विदेश में रहने वाले जितने भी स्ट्रॉन्गमैन हैं वह प्राण की शक्ति को जान ही नहीं पाए और इस प्राण की शक्ति को ना जानने की वजह से ही वह अधिक शक्तिशाली नहीं बन पाए और जिस वजह से वह ऐसा कोई भी बल प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसमें कुंभक की ताकत का प्रयोग किया जा सके। उन्होंने बल प्रदर्शन तो करा लेकिन ऐसा कोई भी बल प्रदर्शन नहीं करा, हाथी को चढ़ाने वाला भारी से भारी वजन को अपनी छाती पर रखने जैसा कोई बल प्रदर्शन नहीं करा, क्योंकि ऐसे बल प्रदर्शन को करने के लिए छाती की अपार क्षमता चाहिए और छाती की अपार क्षमता के लिए प्राणायाम को किया जाता है। भारत देश तो ऐसा देश है जहाँ पर प्राणायाम को ना जाने कितनों सालों पुराना माना जाता है, इसलिए प्राण की विद्या से अनेक व्यक्ति अवगत थे और उन्होंने प्राण की शक्ति के द्वारा ही अपने शरीर के बल को बढ़ाया। तो मेरे विचार में तो यही बात निकल कर आती है कि विदेश में रहने वाले स्ट्रॉन्गमैन को प्राण विद्या के बारे में नहीं पता था, इसलिए वह कम शक्तिशाली बने और हाथी को चढ़ाने जैसा बल प्रदर्शन कोई भी विदेशी नहीं कर पाए।